नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 में प्रथम सेमेस्टर में आवेदन करके आपका लिस्ट में जो नाम आया था उसमें आप नामांकन ले चुके हैं या आपका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है या आपको यानी कि वेटिंग लिस्ट के आधार पर जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उसको समझने में दिक्कत है, तो आप सभी छात्रों के लिए इसी सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो में आया हूँ और इसी सबसे रिलेटेड आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में ये बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका एडमिशन फ़ी जो है रिटर्न हो रहा है। अब किन छात्रों का एडमिशन फ़ी रिटर्न हो रहा है और क्यों हो रहा है, और साथ में जो छात्र एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए भी एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और वेटिंग लिस्ट में क्या है, और जिन छात्रों का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है वैसे छात्र अब क्या कर सकते हैं। तो सारी बातों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारी बात को समझाते हैं। अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के आदेश के आलोक में कक्षा से लगातार अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई। पीजी रसायन विभाग के 14 छात्र व छात्राओं को दिया गया नोटिस। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर एडमिशन ले चुके हैं पीजी में तो आप सभी छात्रों के लिए ये काफ़ी जो है कह सकते हैं कि एक वार्निंग है। चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर है क्या। यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान विभाग के 14 बाल छात्र छात्राओं को कक्षा से अनुपस्थित रहने पर नोटिस दी गई। उन्हें विभागाध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 11 नवंबर तक का समय दिया गया है। विभागाध्यक्ष सह बीबी के साइंस डीन प्रोफेसर मोहन मिश्रा ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। नामांकन के समय कक्षा में उपस्थित को लेकर के जानकारी दिए जाने के बावजूद उक्त छात्र छात्रा वर्ग से लगातार 4 दिनों तक अनुपस्थित है। छात्र छात्राओं की उपस्थिति की समीक्षा के बाद उन्हें चिन्हित करते हुए नोटिस किया गया है। इन छात्र छात्राओं को निर्देश किया गया है कि 11 तक अपना स्पष्टीकरण विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण नहीं देने पर अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में इनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा तथा वे इस सत्र के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि छात्रों से इसे गंभीरता से लेने की अपील की है। जिन छात्र छात्राओं को नोटिस दी गई हुए सभी पीजी सत्र 2023 से 25 प्रथम सेमेस्टर में नामांकित है। बता दें कि इन सभी छात्र छात्राओं का नामांकन प्रथम सूची के आधार पर 31 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। 6 नवंबर से इनकी कक्षाएं शुरू है। 9 नवंबर तक ये सभी छात्र छात्रा लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। ऊपर देखेंगे तो कहा गया है कि कॉलेजों में भी तेज हुई मॉनिटरिंग। यहाँ पे कहा गया शिक्षा विभाग के आदेश जारी होने के बाद बीबी के विभिन्न पीजी विभाग सहित विभिन्न कॉलेजों में भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति को लेकर के सघन मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक ने 14 अक्टूबर को सभी कुलपति को पत्र जारी कर लगातार 3 दिनों तक कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्रों का नामांकन रद्द करने का आदेश जारी किया था। हालांकि विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से इस आदेश को विरोध जताने के बाद पुनः 27 अक्टूबर को उच्च निदेशक के जारी किया है। आदेश में सुधार करते हुए कहा गया कि यदि छात्र छात्रा इस संबंध में शपथ पत्र देते हैं भविष्य में कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में वैसे विद्यार्थियों को पुनः नामांकन का अवसर देते हुए कक्षा में पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। तो ये तो हुआ जिनका नामांकन हो चुका है वो क्लास लगातार करेंगे, नहीं तो आपका नामांकन रद्द कर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी उसका नोटिस। मैं डायरेक्ट नीचे चलता हूं क्योंकि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पे नामांकन की डेट थी वो 6 से 8 नवंबर तक ही थी, जो कि डेट अब समाप्त हो गई है। अभी फ़िलहाल जो है वेटिंग लिस्ट पे नामांकन चल रहा है, जो कि आज हुआ है और कल भी होगा। ठीक है, कल भी कॉलेज खुली हुई है, कल आप जा कर के नामांकन ले सकते हैं, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है वैसे छात्र छात्राओं को जो है चयन पत्र की जो है ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको जो है चयन पत्र की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम है तो। उसके अलावा अगर देख ले तो अगर आप इन 8 सब्जेक्ट में जो कि देख ले तो भारतीय इतिहास, संस्कृत, नाट्य संस्कृत, मैथिली, उर्दू, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है,
इकोनॉमिक्स एवं गणित मैथ 8 विषय में निर्धारित नामांकन सीट से कम आवेदन प्राप्त हुआ है। अतएव छात्र को ध्यान में रखकर उपयुक्त 8 विषय में ऑनलाइन आवेदन किए हुए छात्र छात्राओं से जो कि नामांकन से वंचित रह गए, वैसे छात्र छात्रा अपना आवेदन में चयनित स्नातकों और महाविद्यालय में रिक्त सीटों के विरुद्ध जो है दिनांक 10/11 तक अपना नामांकन करा सकते हैं। देखिए, अगर आपने इन सभी 8 सब्जेक्ट से अप्लाई किया हुआ था तो आप जिस कॉलेज में नाम दिए थे ना, जैसे अप्लाई के समय आप दिए होगा 5-6 कॉलेज का नाम, तो अगर उस कॉलेज में अगर आपका इस 8 सब्जेक्ट से अप्लाई है और किसी भी कॉलेज में सीट खाली है तो आप डायरेक्ट जाकर के नामांकन ले सकते हैं, जो कि सभी कॉलेज में लगभग खाली है ही। तो आप आज और कल जाकर के नामांकन ले सकते हैं। कल लास्ट डेट है, ठीक है। जो अप्लाई किए थे वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, लेकिन आपका इन सभी 8 सब्जेक्ट है तो आप डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन छात्रों का न तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, न सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, न तो ये वेटिंग लिस्ट में नाम आया है और न वो जो है इन 8 विषय से आवेदन किए, तो वैसे छात्र क्या करेंगे? तो दोस्तों, वैसे छात्र के लिए जो मैं कहूँगा कि अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से अप्लाई होता है पीजी के लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए, वहाँ अपना नामांकन ले लीजिए, क्योंकि अब तो आपको क्लास करना पड़ेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कीजिए, आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए आपके करीब में जो यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई करें, और ताकि जो है आपको क्लास करने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये कि उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात ये कि अगर आपको लेना है, क्लास भी नहीं करना है और पीजी में पढ़ाई भी करना है, तो आप इग्नू आता है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर मैं नहीं होगा तो अगर आप लोग बोलेंगे तो जो है डिटेल वीडियो बना करके डाल दूंगा, ताकि आप सभी लोग उसमें जा कर के अपना नामांकन ले सकते हैं। क्या क्या एबिलिटी चाहिए, कितना कब जो है नामांकन होगा और कितने सेशन होंगे, ये सारी चीज़ के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहे आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए।